नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल का आज हमारा ये 11th सेशन होगा, जिसमें कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। ठीक है, देखिए जब अभी लास्ट ईयर के जो प्रश्न होंगे तो वो आप डिस्कस जब इसमें हो जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो यही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण मेले जैसे कि कुंभ है, अर्ध कुंभ है ना, महाकुंभ है, इसके बारे में फिर बटेश्वर है, ये सारे जो मेले हैं उत्तर प्रदेश में लगते हैं, जो कि कुल मिला के 16 मेला हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद फिर प्रमुख उत्सव और महोत्सव, जैसे कि पूरे जो महोत्सव हैं 11 टाइप के उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे वन बाई वन देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप ये देखें कि एक साल में कितने मेले लगते हैं, तो लगभग 2250 मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले किस जिले में लगते हैं, तो वो मथुरा में लगते हैं 86 मेले, उसके बाद कानपुर में 80 मेले, हमीरपुर में 79 मेले 79 मेले, और सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं, तो पीलीभीत में लगते हैं केवल 2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। इसके बाद अब हम देखते हैं कुंभ मेला के बारे में। ठीक है, देखिए कुंभ मेला में अ, एक तो होता है महाकुंभ, उसके बाद होता है अर्ध कुंभ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं महाकुंभ। ठीक है, तो महाकुंभ कब पड़ता है, तो ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आता है। और ये देखने में आएगा कि महाकुंभ जो है वो लीप वर्ष में ही पड़ता है। ठीक है, और अर्ध कुंभ की बात करें, अर्ध कुंभ कब पड़ता है, तो अर्ध कुंभ पड़ता है प्रत्येक 6 वर्ष में। ठीक है, अब आप देखें कि महाकुंभ के 4 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पे महाकुंभ लगता है, तो हम यहीं पे इसको नोट कर लेते हैं। 2 है ना, तो सबसे पहला जो है वो है प्रयागराज, आप जानते हैं प्रयागराज जो कि है उत्तर प्रदेश में। और ये किन नदियों के संगम पे है, तो गंगा यमुना और सरस्वती, यहाँ ये भी नोट कर दीजिए, गंगा यमुना और सरस्वती, इन नदियों के संगम पे है। दूसरा जो होता है वो होता है हरिद्वार में। हरिद्वार में ये उत्तराखंड में है, आप जानते हैं उत्तराखंड में। और ये किस नदी के किनारे होता है, तो गंगा नदी के किनारे होता है। तीसरा जो महाकुंभ है वो लगता है नासिक में। और नासिक कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, और जो चौथा महाकुंभ है ये लगता है उज्जैन में। उज्जैन में, और उज्जैन कहाँ है, तो वो एमपी में है। और किस नदी के किनारे, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, देखिए महाकुंभ जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। और 2017 में 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ कुंभ मेला के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे, बिल्कुल याद रखिएगा। ये चारों कहाँ कहाँ होते हैं, किस नदी के किनारे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बोलने वाली नहीं है। इसके बाद जो दूसरा मेला है वो है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, वो यमुना नदी के किनारे लगता है। ठीक है, कहाँ पे, आगरा में। बटेश्वर में 101 शिव मंदिर हैं, और यहाँ पे पशु मेला का भी आयोजन किया जाता है। पशु मेला का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, आयोजन किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, मेरठ में लगता है। और नौचंदी देवी का मंदिर है वहाँ पे। ठीक है, देवा शरीफ मेला ये कहाँ लगता है, तो ये बाराबंकी में। और यहाँ पे किसकी दरगाह है, वारिस अली शाह की दरगाह है। वारिस अली शाह की दरगाह है। ठीक है, इसके बाद शाकुंभरी देवी का मेला, तो ये कहाँ लगता है, ये सहारनपुर में लगता है। और ये कब लगता है, तो ये नवरात्रि में लगता है। ठीक है, और यहाँ पे शाकुंभरी देवी का मंदिर भी है। इसके बाद रामायण मेला। तो रामायण मेला 2 जगह लगता है। ठीक है, पहला लगता है चित्रकूट में, और दूसरा कहाँ लगता है, दूसरा लगता है अयोध्या में। ठीक है, इसके बाद गढ़ मुक्तेश्वर का मेला, तो ये लगता है हापुड़ में। गढ़ एक जगह है। ठीक है, और इस मेले का उल्लेख किस पुराण में किया गया है, तो वो भागवत पुराण में भी इस मेले का उल्लेख किया गया है। गंगा नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित ये मेला माना जाता है। किसके, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, किस भगवान को, तो भगवान
शिव को समर्पित ये मेला है। इसके बाद कैलाश मेला, ये लगता है सिकंदरा में, सिकंदरा आगरा में, ठीक है। और कैलाश मंदिर भी यहीं पर है, कैलाश मंदिर वो कहाँ है, वो यहीं पे है सिकंदरा में, ठीक है। इसके बाद जन्माष्टमी मेला, तो वो मथुरा में लगता है, आप सभी जानते हैं। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसके बाद कालिंजर मेला, ये लगता है बांदा में, ठीक है। और ये महादेव जी को समर्पित है, महादेव जी को समर्पित है। मिडिवल हिस्ट्री में कालिंजर एक जो जगह है वो प्रसिद्ध है शेरशाह सूरी के लिए। आप बताइएगा हमें कि वहाँ पे शेरशाह सूरी का क्या रिलेशन है, ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देव छठ मेला, ठीक है। तो देव छठ मेला ये भी मथुरा में लगता है, दाऊजी में, ठीक है। माघ मेला कहाँ लगता है, तो ये प्रयागराज में लगता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मैच करने के लिए अक्सर। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो वो गोरखपुर में लगता है। किस दिन लगता है, तो मकर संक्रांति वाले दिन लगता है, ठीक है। और बिठूर मेला या बिठूर गंगा मेला भी कहीं कहा जाता है, तो ये लगता है बिठूर कानपुर में, ठीक है। और इसी को एक अलग नाम से जानते हैं, तांत्रिकों का मेला भी इसको कहा जाता है, बिठूर मेला को, ठीक है। तो तांत्रिकों का मेला बिठूर मेला को कहा जाता है। और इसके बाद सुलह कुल, तो ये आगरा में, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है। और इसके बाद शहीद मेला, तो ये लगता है मैनपुरी में, 19 दिनों तक लगता है, इसमें शहीदों को याद किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख 16 मेले थे जो कि उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख उत्सव हैं या महोत्सव हैं, उसमें सबसे पहला है ताज महोत्सव। तो जाहिर सी बात है, ताज महोत्सव कहाँ लगेगा, आगरा में लगता है। कब लगता है, तो ये फरवरी महीने में लगता है। और इस महोत्सव में मुगलों की कला का इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद लखनऊ महोत्सव, तो तहजीब लखनऊ के भी नाम से इसको जाना जाता है। और इस महोत्सव में अवधकालीन संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होली महोत्सव या लठमार होली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कहाँ लगता है, ये बरसाना जो कि मथुरा में है, वहाँ लगता है, ठीक है। और ये कब से प्रारंभ होता है, तो ये बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है, से प्रारंभ, ठीक है। इसके बाद है झांसी महोत्सव, तो झांसी महोत्सव झांसी में लगता है। और ये होता है फरवरी माह में शुरू होता है, फरवरी में, और लगभग 5-6 दिनों तक चलता है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, विभाग के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है कंपिल महोत्सव, तो ये फरुखाबाद में होता है। और ये मतलब जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ लगता है, तो ये प्रयागराज में, और ये भी फरवरी माह में ही होता है, ठीक है। इसके बाद है कबीर जो उत्सव है या कबीर महोत्सव है, कबीर उत्सव यहाँ पे लिखा जाए वही सही है, कबीर उत्सव, ठीक है। और ये होता है मगहर में। और मगहर कहाँ पे है, तो वो संत कबीर नगर जिले में है, ठीक है। और इसमें एक मतलब खिचड़ी बांटने की परंपरा है कबीर उत्सव में। इसके बाद है गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है वाराणसी में। और कब किया जाता है, तो वो लगभग किया जाता है जनवरी माह में, जनवरी में इसका आयोजन किया जाता है। और आप ये कह सकते हैं 2018 में इसका नाम बदलकर काशी गंगा महोत्सव इसका नाम रख दिया गया था। 2018 से इसको क्या कहा जाता है, काशी गंगा महोत्सव, ठीक है। और प्रवासी भारतीयों के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है, किसका, काशी गंगा महोत्सव का आयोजन या गंगा महोत्सव का आयोजन। इसके बाद है सैफई महोत्सव, तो ये लगता है सैफई में। और सैफई कहाँ पे है, तो वो इटावा में है। इसके बाद कजरी महोत्सव है, तो कजरी महोत्सव लगता है महोबा में। और उसके बाद हरिदास महोत्सव या हरिदास जयंती, तो ये लगता है वृंदावन मथुरा में, ठीक है। जो हरिदास थे वो कौन थे, वो तानसेन के गुरु थे। और इन्हें ध्रुपद संगीत का जनक कहा जाता है, किसको, हरिदास को,
हरिदास कौन थे? तो तानसेन के गुरु। और ध्रुपद, ध्रुपद संगीत का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव थे और प्रमुख जो मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी वन बाय वन। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं या इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि यूपी पीसीएस में या यूपी ट्रिपल एससी में या आरओ में पूछे गए, वो सारे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो हमने डिस्कस किया कौन सा जनपद है, मथुरा। खिचड़ी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। नेक्स्ट है, शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो ये जो रंग बिरंगा मेला है इसी को कहते हैं नौचंदी का मेला। ठीक है, ये नौचंदी का मेला है। नेक्स्ट है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार का मेला जो लगता है वो बहराइच में लगता है, इनकी दरगाह पे। नेक्स्ट है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो वो 2017 में शामिल किया गया। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मुक्तेश्वर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली का पर्व किस महीने मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में होली का पर्व फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। इसके बाद, कंपिल उत्सव उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है? तो कंपिल उत्सव फरुखाबाद में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव का आयोजन होता है, जाहिर सी बात है लखनऊ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में होता है। और त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन होता है, तो त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ये प्रयागराज में होता है। देखिए, एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि मतलब ये लखनऊ महोत्सव को पूछा गया था कि कब होता है, ठीक है, यानी पूरे साल में, जनवरी में, फरवरी में। तो ये भी डेट आप देख लीजिएगा कि फरवरी में हो रहा है या जनवरी में हो रहा है या दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो सुलह कुल उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। यहाँ पे ये बाराबंकी नहीं होगा, यहाँ पे ये मेरठ होगा। ठीक है, ये मेरठ लिखा है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से बटेश्वर मेला आगरा, देवा बाराबंकी, और इसके बाद जो इसमें था हरिदास जयंती ये वृंदावन, और नौचंदी का मेला मेरठ। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद फिर दो सूची दी गई हैं, आपको मैच करना है कि इसमें से कौन सा सही है, कैसे मैच हो रहा। तो गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर, कैलाश मेला आगरा में लगता है, सैयद सालार मेला बहराइच में, और शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आप मैचअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? तो बाराबंकी में मेला किसके लगता है? ये वारिस अली शाह, इनकी दरगाह पे लगता है। ठीक है, दो सूचियां दी गई हैं, आपको मैच करना है कि कौन सा मेला किस जिले से रिलेटेड है। तो देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला कहाँ से रिलेटेड है? बलरामपुर से, तुलसीपुर में लगता है। कंपिल मेला फरुखाबाद से रिलेटेड है। बटेश्वर मेला आगरा से रिलेटेड है। और दादरी मेला या ददरी मेला ये बलिया से रिलेटेड है। ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। तो ये आर में पूछा गया, लास्ट टाइम 2021 में पूछा गया।